बरकाती जी भी जुड़ रहे हैं अभिषेक भाई, तो चर्चा स्टार्ट करते हैं बकायदे। और जी सर। आज का क्या मुद्दा हो सकता है उस पे एक बार नजर रखते हैं। हाँ, यस यस। अभी तो पता लगेगा। बरकाती जी आपकी ऑडियो नहीं जुड़ रही है, ऑडियो 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 नहीं आ रही है, ऑडियो। बरकाती जी आपको आवाज नहीं जा रही है। बरकाती जी आवाज सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, एक बार अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार नमस्कार बरकाती जी। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार जी, ठीक है सर। बढ़िया है, ठीक ठाक। अभिषेक भाई भी जुड़े हुए हैं। एक बार स्क्रीन शॉट लेके डालिए, एक दो लोग और आ जाए तो कुछ चर्चा कर ली जाए आज। हाँ? एक बार स्क्रीन शॉट जी लेके सर। डालिए, स्क्रीन शॉट लेके एक बार ग्रुप में डालिए आप भी। अभिषेक भाई आप भी ग्रुप में जी है ना? जी। किसी मुद्दे पर चर्चा थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। आप लोगों के पास कुर्सी नजर आ रही है, मेरे पास कुर्सी नहीं है, ये क्या बात है? क्या सर? कुर्सी की कुर्सी रिजर्व है क्या? कुर्सी की ही लड़ाई है मालिक। देखिए आपके पास है, आपके पास तो स्थायी वाली कुर्सी है, हम लोग तो नकली कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये क्या है कि जब जब ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो उसी का एक फीचर है, और बरकाती जी उसमें वर्चुअल बैकग्राउंड देता है। तो किसी का पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा, जैसे मेरा प्लेन बैकग्राउंड है तो कट कर देता है, तो वहां पे कुर्सी आ जाती है। तो ये वाला एक सीन है। अभिषेक भाई आज किस किस मुद्दे पे चर्चा की जाए? बरकाती कैसे जी मतलब हाँ अभिषेक, न्यूज कैसे न्यूज को आगे बढ़ाया जाए, मतलब सही तरीके से काम को, मतलब किस मुद्दे पे चर्चा हो बरकाती जी? अभिषेक भाई तो बोल रहे हैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सर न्यूज पोर्टल एसोसिएशन ही है, हमको लगता है सिर्फ इसी पर हम चर्चा विचार करते रहें, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे वक्त आ गया है कि वही बात है ना कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन अभी जो है 3 4 5 6 चेहरे ही रहते हैं, जबकि मुसलसल हम लोगों का काम चल रहा है, तो टाइम कहीं ना कहीं कैसे भी निकालना पड़ेगा। हालांकि है, हर एक के पास टाइम का मसला है, लेकिन अब ऐसा है नहीं कि किसी एक के लिए जो है इस तरीके से, तो जुड़ना तो सबको है, और चाहे जैसे टाइम निकाले, टाइम निकालना ही होगा। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, सही बात है। सुधीर भी जुड़ चुके हैं, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा की जाए कि संगठन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या रीजन है। बहुत बहुत स्वागत है मित्र आपका। और आप सभी साथियों से माफी, थोड़ी सी देरी से जुड़ने पे। कोई बात नहीं, चर्चा अभी फॉर्मल नहीं हुई। आज कई सारे साथी जो है, जैसे जैसे ठंडी कम हो रही है वैसे वैसे बसंत का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और साथी भी सभी जो है बसंत के रंग में रंग जा रहे हैं। ठीक है। तो सुधीर, ये है कि आज चर्चा इस बात पे हो रही है कि हमारा संगठन, या नॉर्मल तो देखा जाए तो कोई भी संगठन आगे क्यों नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन गति क्यों नहीं पकड़ रहा है, तो इस पे चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं बरकाती जी को ही आमंत्रित करूंगा कि बरकाती जी थोड़ा इसको भूमिका दें और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जिसको आजमाया जा सके और क्या ऐसा है, तो ये चर्चा थोड़ी आगे बढ़े। बरकाती जी।
सर वाकई में संगठन सीरियस जो है हम लोग नहीं ले रहे हैं, बात और कुछ भी नहीं है। मेन चीज ये कि सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसके हम लोग जो है इसकी मजबूती को और इसको जो है हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ग्रुप है और उस ग्रुप में हम ज्वाइन कर लिए और मीटिंग में आ गए, हम अपनी राय रख दिए, हम अपनी बातों को रख दिए। जिस दिन हम ये सीरियस हो जाएंगे कि भाई न्यूज पोर्टल एसोसिएशन सिर्फ एक ग्रुप नहीं, हमारे लिए जैसे हमारा चैनल इतना कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हम अगर किसी तरह की कोई न्यूज डालते हैं तो उसमें देखते हैं हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि जो है लोगों पे प्रभाव पड़े, हमारे साथ जो है हमारे दर्शक हमारे व्यूवर्स और बढ़ें। हम ये सोचते हैं कहीं से कोई क्लेम नहीं आए, हमारे ऑडियो वीडियो या जो भी फोटोज है उसके अंदर कोई कमी न रह जाए, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम करते हैं। इसी तरीके से न्यूज पोर्टल एसोसिएशन हमारे लिए एक प्लेटफार्म है जिसके बैनर तले जिसके जरिए हम अपनी आवाज को हम उठा सकें, हम कहीं भी इसी माध्यम से जो है हमको अपनी बात रखनी है, कोई ऑफिशियल हमको कुछ करना है तो उसमें हमको न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को शामिल करना है। यानी न्यूज पोर्टल एसोसिएशन हमारे लिए एक हम सब मिल करके एक मजबूत प्लेटफार्म इसको बनाए हैं और इसका परिचय हम खुद से सबको करवाएंगे और सबको ये हम एहसास दिला के रहेंगे कि भाई बहुत सारे, क्योंकि हर 10वां आदमी के पास एक ग्रुप है, हर 10वां आदमी के पास एक एनजीओ है, हर एक के पास एक प्लेटफार्म है। लेकिन हम में से जितने भी लोग हैं, सुधीर जी तो काफी महारत रखते हैं इन बातों में और आप जो है काफी आप लोगों का अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कि हर 10वां आदमी किसी न किसी एनजीओ किसी न किसी ट्रस्ट और कोई न कोई प्लेटफार्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी जो लोग हमारे साथ जुड़े वो भी हर जगह कहीं ना कहीं वो खुद जुड़े हैं, कहीं वो खुद फाउंडर हैं, कहीं पर वो कुछ है। लेकिन हमें ये तय करना होगा कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन और दीगर जो एसोसिएशन है एनजीओज है उसमें हमको कंपेयर करना होगा कि वाकई जिस प्लेटफार्म के साथ हम लोग मिलकर चल रहे हैं, हम लोग जिसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वाकई में इसमें कितना हकीकत कितना फसाना है, कितना दूर हमको चलना चाहिए इसके साथ या नहीं चलना चाहिए, ये सब पर हमको खुद ही गौर करना पड़ेगा। हमको दूसरे का मशवरा और दूसरे से बात लेने की जरूरत नहीं है। हमको पहले अपने आप में ये साबित करना होगा कि हमारे लिए न्यूज पोर्टल एसोसिएशन कितना अहमियत रखता है और कितना दूर तक हमें इसके साथ चलना चाहिए। हमको ऐसा लग रहा है, हम खुद एक चीज को महसूस कर रहे हैं कि अरे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जो है ये एक रजिस्टर्ड ये होना चाहिए और फिर उसके बाद जो है हम इसके जरिए बताएं कि ये मन में बहुत सारी बातें आती है और हकीकत मानों में सुधीर जी बताएंगे, क्योंकि मैं तो एक अपनी सोच बताया कि जब तक हम अपने आप को ये तय नहीं कर लेंगे कि भाई इस प्लेटफार्म के जरिए हमें ये आवाज उठानी है। बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, अलग अलग हम काम करते हैं, उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। कोई पर्यावरण पे काम कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के माध्यम से हम मीडिया जगत को, जैसे अभी एक मित्र से एक महीना पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि भाई मीडिया अधिकार मंच उन्होंने बना रखा है, वो बोले इससे बड़ा कोई प्लेटफार्म ही नहीं है जो मीडिया जगत के लिए। एक 2-4 दिन उसमें हमको जुड़े हुए हुआ और हमको वो जो है मैसेज देते हैं, लेटर भेजते हैं और फिर हमको ये कहते हैं कि भाई आप अपनी 21 लोगों की कार्यकारिणी टीम बनाइए और सबसे 1500-1500 रुपया भेजिए। तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी बातें जरूर है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के माध्यम से हम बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर रहे हैं। हमारा जो भरम रहता है हम उसको दूर कर रहे हैं। तो क्यों न हम एक प्लेटफार्म से इतनी मजबूती के साथ, इतनी सख्ती के साथ जुड़ जाएं कि जहां से फिर हमारे पैर डगमगाए नहीं। मैं तो यही कहूंगा सर। बहुत सार्थक आपने बात कही। और ये चर्चा आगे ले जाने से पहले टागर साहब का मैं स्वागत करूंगा। जो भी भाई साहब है, मेरे ख्याल से पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं, अगर तो आप कैमरा ऑन करके आप अपना परिचय दे सकते हैं तो ये क्रम आगे बढ़ेगा। टागर जी, आवाज अगर आपको आ रही है तो, क्योंकि नाम आपका लिखा हुआ आ रहा है। बहरहाल अगर आवाज नहीं जा रही है तो कुछ देर बाद आप बोलना चाहें, परिचय देना चाहें तो अवश्य दें। अभिषेक भाई, क्या लगता है किसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, आप भी तमाम संगठनों से जुड़े होंगे, सुधीर जी के पास इसके बाद आएंगे। बरकाती जी ने जो बातें कही आपने सुनी कि सीरियस नहीं ले रहे हैं बहुत सारे लोग इसको, और मीटिंग में भी आना जरूरी नहीं समझते, क्या मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि दूसरे तमाम लोग हैं वहां पे पैसे का कारोबार बहुत चल रहा है कि भैया इतना कार्यकारिणी बनाओ। सोचिए कि 21 लोग अगर 1500 रुपए देंगे तो एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा, उसमें से कोई और पैसा लेगा, कोई और लेगा। यहाँ पे कोई 1 रुपए का कहीं लेन देन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी लोग अपना इंटरेस्ट किसमें समझ रहे हैं, संगठन आगे कैसे बढ़ेगा, क्या आपका सुझाव है अभिषेक जी? इसमें क्या बोले सर, मतलब बरकाती जी जो बोले वो सही ही बोले। लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब ये भी हमको आज समझ में नहीं आ रहा है। साप्ताहिक मीटिंग है ये, और वो भी मतलब संडे का दिन, समय निकालना ही चाहिए, बट ये लोग निकाल नहीं रहे हैं। एसोसिएशन मजबूत कैसे होगा, इसके विषय में अब पर्सनली बात करना होगा। पर्सनली एक बार आपस में टच करना होगा, मुझे लग रहा है कि ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। थोड़ा नजर बनाए रखिए और प्रत्येक सप्ताह मीटिंग में आइए। देखिए, मेरा अपना अनुभव भी है, बहुत सारे संगठनों से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, या जो भी सफल संगठन है, लोगों का उनपे या तो ये होता है कि संगठन आते हैं, सुधीर आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संगठन आते हैं, कोई कंपनी तो है नहीं, और संगठन चले जाते हैं, कहीं उसमें कोई वो नहीं सिस्टम होता है। कोई पैसा लेता है, कोई फटाफट काम करता है, किसी एजेंडे पे आता है और वो समाप्त भी हो जाता है उतनी जल्दी। लेकिन कुछ जो लॉन्ग टर्म जो संगठन चले हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि विश्वास होता है कि भाई चलो ठीक है, कोई झंडा लेके 2-4 10 गए चलेंगे। और इन लोगों का वाकई उद्देश्य है कुछ आगे करना। इन लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि 2 रुपए 4 रुपए कमाए और कमा के जो है उसका सत्यानाश कर ले। तो देखिए, समय लगता है, ये मेरा अपना अनुभव है, लेकिन सवाल ये है कि उसके इर्द गिर्द हमें बात भी करनी बहुत जरूरी है। तो सुधीर, बड़े नजरिए पे स्टेप वाइज आपको क्या लगता है, और थोड़ा इस संगठन को क्या इसकी वास्तविक प्रासंगिकता है, शॉर्ट टर्म क्या गोल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं, और कैसे आगे लेके चला जाए? सुधीर, आप इस पे एकदम निष्पक्ष अपनी राय रखें। सुधीर। शुक्रिया संदर्शक महोदय मौका देने के लिए। बरगाती जी की कई सारी, मतलब लगभग सभी बातों से ही मैं सहमत हूँ कि हम शायद उतने सीरियस नहीं हैं जितना हमको होना चाहिए। नियमितता को लेकर कई बार बात हो चुकी है कि हमको एटलीस्ट कम से कम वक्त निकाल के नियमित रूप से मीटिंग में आना चाहिए। नया साल जब शुरू हुआ था 22, तो हमें से बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशन के तौर पे भी लिया कि भाई हम अपनी मीटिंग को नियमित रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम संख्या बल में कितने हैं वो स्क्रीन पे दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। संगठन, अब मैं आता हूँ संगठन कैसे आगे बढ़े। देखिए, बात ये है ना कि मानव, हमारा एक ह्यूमन एक नेचर है कि सब लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि अपना संगठन ऐसा है कि न तो 2 पैसे किसी से लेता है, न तो किसी को 2 पैसे दे रहा है, ठीक है, तो सिनेरियो है। लेकिन अभी तक जो हमने दिया है, जो हमने सीखा है, या जो मेरी नजर रही है अभी तक की कार्यशैली में, हमने बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं जिनके लिए लोग पैसे देते हैं। जैसे कि अच्छा कंटेंट कैसे लिखें, कॉपीराइट कैसे ना आए, आप टीम कैसे बनाएं, आप मार्केटिंग कैसे करें, आप पैसे कैसे अर्न करें।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार लगाते हैं और पैसे चार्ज करते हैं और फिर वो सारी चीजें बताते हैं। तो हमें लगता है कि अपने जो पूरे संगठन की जो सबसे स्ट्रांग कड़ी है कि हमने लोगों को जोड़ने के साथ साथ लोगों को एजुकेट भी किया है और एजुकेट हुए भी हैं दूसरों से, एक दूसरे से। तो हमें लगता है कि इसी दिशा में हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे अभी तक हम टॉपिक्स लेते हैं कि रैंडमली टॉपिक पिक कर लेते हैं, इसको थोड़ा और प्री प्लान कर सकते हैं और छोटी छोटी सेमिनार जैसा पहला एक सेशन हो कि हम खबर कैसे लिखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम खबर कैसे लिखेंगे। और बरकाती जी सपोज दैट है, बरकाती जी काम करते हैं, बरकाती जी के साथ 5 लोग काम कर रहे हैं जो इनकी टीम के लोग हैं। बरकाती जी खुद भी आए, अपनी टीम के उस 5 लोगों को भी मीटिंग में सम्मिलित करें। दूसरे व्यक्ति हैं जो और वेबसाइट चला रहे हैं, उनके पास भी 5 लोग होंगे, रिपोर्टिंग होंगे, कार्यकर्ता लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो वो भी आए, उनको भी लेके आए और हम जब एक किसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो उससे मुझे लगता है कि अगर आप या कोई भी एक्सपर्टाइज, हम और आप ये सब लोग मिलके किसी एक्सपर्टाइज को लाने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर कि वो अपनी एक्सपर्टाइज के आधार पर वो बताए कि वो कैसे लिखा जाता है, कैसे रिपोर्टिंग होती है, क्या बैरियर्स हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर बताएं तो एक तो एजुकेशन का काम होगा, लोग सीखेंगे। बरकाती जी हैं वो तो सीख ही रहे हैं, लेकिन उनकी टीम के जो 4 लोग हैं वो डायरेक्ट उन तक पहुंचेगी वो बात। अभी हम बरकाती जी तक कोई बात पहुंचाते हैं, फिर ये अपनी टीम तक पहुंचाते होंगे। तो हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन में कई बार चीजें 80% या 60% पहुंचती होंगी। तो एक जो ये संख्या बल का चीज है, अब जब बरगाती जी अपनी टीम के लोगों को ले आएंगे, वो लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे। जब वो लोग अच्छी एजुकेटेड पाएंगे तो वो कुछ और लोगों को भी हमारे साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो पहला टास्क यही है कि हमारे पास जो लोग भी हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, बरगाती जी हैं, आप हैं और भी स्क्रीन पे 2 हमारे बंधु दिख रहे हैं। ये लोग अगर 5-5 लोगों के साथ भी कोई वेब पोर्टल मिलकर चला रहे हैं तो हमारी संख्या 25 हो जाती है और अभी हम सिर्फ स्क्रीन पे 5 दिख रहे हैं। तो अगर एक मीटिंग में 2 लोग भी आते हैं, 3 लोग भी आते हैं तो हमारी संख्या भी 20, 25, 30 हो जाती है और फिर उसी से धीरे-धीरे लोग फिल्टर होते रहेंगे और निकलते हुए आने लगेंगे आगे। एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा एक सजेशन में ये लगता है कि हमें अपने कंधों पर छोटी-छोटी जिम्मेदारियां स्वतः ही लेनी पड़ेंगी। सपोज दैट कि मैंने ले ली कि भाई मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं एक 5 लोग, ज्यादा बड़ी नहीं, मैं सिर्फ 5 लोगों की एक टीम बनाऊंगा छोटी सी, लेकिन वो टीम 5 हर मीटिंग में आएगी प्रॉपर तरीके से, कुछ नए प्लान्स के साथ, समस्याओं के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, लेकिन वो आएगी। तो वो अगर हम ना 5 हो, 2 लोग हों, 3 लोग हों, या मैं कमिट कर लूं कि भाई बरकाती जी को मेरी जिम्मेदारी है कि बरकाती जी आएंगे ही आएंगे मीटिंग में, कुछ भी हो जाए, और वो हमारा 1 टू 1 कम्युनिकेशन हो। तो अगर एक दूसरे से हम लोग जैसे 4 लोग हैं और 4 लोग भी अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होते और एक दूसरे को लाने की कोशिश होती, शायद ये 8 संख्या हो जाती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें लगता है कि धीरे धीरे चीजें बड़ी हो जाएंगी और जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। देखिए, और दूसरे संगठनों में होता है कि लोग जिला अध्यक्ष, सचिव, महासचिव ऐसे पद पाकर लोग खुश हो जाते हैं, चीजें हैं, लेकिन वो कितने दिन तक चलेगा? उसका भी काम ये है ना कि जिम्मेदारी अगर ये आप लेंगे तो उसका निर्वहन करना पड़ेगा आपको, काम तो करना पड़ेगा ना बाद में भी। अब कोई अध्यक्ष बनना चाहे बना दीजिए, लेकिन बात वही है ना कि अगर वो बनने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन ना करे तो वो खुद ही भाग जाएगा छोड़ करके, यार मेरे से नहीं हो रहा है सारा काम। तो हम लोग क्यों ना खुद छोटी जिम्मेदारियों को लें, वो काम करके देखें, और जब हम वो काम करेंगे और सफल हो जाएंगे तो हमारे अंदर भी गट फील आएगी कि ये काम हम बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इस पद के हम प्रबल दावेदार हैं, और सबको वो दिखेगा भी ट्रांसपेरेंसी से। तो हम कोई हमें दे, इससे अच्छा कि हम काम करके दिखाएं, प्रूव करें, उसके बाद खुद मांग लें कि देखिए मैं नियमित हूँ, 5 महीने से मैंने ये काम करके दिया, ये मेरे गोल थे, ये गोल मैंने अचीव किए हैं, अब मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ तो अप्रेजल होता है, तो जब आप साल शुरू करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप पूरे साल क्या क्या करेंगे। तो एक गोल आप लिख के दे देते हैं कि भैया मैं इतने आर्टिकल लिखूंगा, इतने इंटरव्यूज करूंगा, इतने वीडियोज करूंगा। फिर आपका एक सीनियर मैनेजर होता है, वो आपको रोल आउट कर देता है कि हाँ आप इतना काम आपको करके देना है।
और जब हम पूरा साल खत्म कर रहे होते हैं तो हमारा सेल्फ एवल्यूशन होता है कि हमने जो गोल सेट किया था हमने कितना अचीव किया। जब हम अचीव कर लेते हैं तो हमसे 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन मांगा जाता है कि भैया डिस्क्राइब करो कि आपने अपना मूल्यांकन कैसे किया। हम मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि हमने गोल सेट किया था कि हम 1500 आर्टिकल लिखेंगे, हमने 1600 लिखे हैं। हमने वीडियो बोली थी 5, हमने 15 बनाई हैं। तो हमने अपने सारे गोल्स पूरे किए हैं और मेरा विशेषाधिकार है, मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम इतने % अप्रेजल होना चाहिए। हम अधिकार के साथ मानते हैं क्योंकि हमने अपने गोल खुद सेट किए, उन गोल को खुद अचीव किया। तो संगठन के बतौर संगठन भी हमें ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं कि एक छोटे छोटे गोल सेट करें, बहुत दूर दूर नहीं, और एक एक दो लोगों का कनेक्शन हो, वो लोग कनेक्शन आए। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि हम जिन 4-5 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हर जिले में हर छोटी वेबसाइट में 4-5 लोग तो मिलकर काम कर ही रहे हैं एटलीस्ट, और सिंगल बंदा तो कर ही रहा है। अगर वो लोग भी आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और एक और कि अगली मीटिंग में हम किस विषय में बात करेंगे उसका डिस्कशन इसी वाले में कर लें, ताकि हम सब मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, थोड़ा पढ़ भी लें कि भाई वो चीज क्या है। अगर किसके अंदर कुछ सवाल हैं तो सवाल भी सम्मिलित हो जाएं, तो उन सवाल के जवाब भी एड्रेस हो जाएंगे, और हमारे और आपके लिए या संरक्षक महोदय के लिए भी बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी कि हम उन्हीं सवाल या उसी टॉपिक के हिसाब से किसी हो सकता है कि एक्सपर्टाइज को लेके आए। जैसे कि एक दिन यशवंत जी को लेके आए, एक दिन RNI कैसे होता है एक एक्सपर्ट थे दिलीप जी, उनको लेके आए संरक्षक महोदय। ऐसी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्टाइज हैं। जैसे मेरे पास भी मान लो एक्सपर्टाइज है कि भाई सोशल मीडिया में टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, SEO का क्या फॉर्मेशन होता है, या और भी आपके पास भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो वो उससे फायदा ये मिलेगा कि हम लोग एजुकेटेड होंगे। तो हमारा, मुझे लगता है कि हमारे जो संगठन की मूल धारणा यही है कि हम मोर एंड मोर अपने लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि जब वो एजुकेट हो जाएंगे तो वो खुद मजबूत हो जाएंगे, उन्हें सहारे की जरूरत नहीं है। हमारा हमारा जो सिटी रिपोर्टर है वो जानता होगा यदि कि पुलिस के थाने के अंदर हमें पत्रकारिता कैसे करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो उस पर मुकदमे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको पता है बचाव कैसे करने हैं। तो जब वो खुद मजबूत हो जाएगा तो संगठन अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब कोई टेंशन ही नहीं है। दमन किसका होता है? जिनको जानकारी नहीं होती है कि आप घुस गए, आपके अंदर FIR हो गई, चीजें हो गई, शिक्षा का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है। जो लोग एजुकेटेड कम है, जिनको जानकारी कम है, वही लोग फंसते हैं। जो लोग जानकारी है, जो नियम जानते हैं, कायदे जानते हैं, सारी चीजें समझते हैं, वो आराम से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमारा काम यही है कि हम संगठन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को बौद्धिक रूप से, एजुकेशन के लेवल पे, स्किल्स के रूप में, और इकोनॉमिक मतलब पैसे के रूप में वो कैसे खुद मजबूत हो जाएं। मेरी जरूरत ना पड़े, कानपुर में कोई प्रॉब्लम है तो सुधीर की जरूरत ना पड़े, वो खुद बंदा इंडिपेंडेंट है कि मैं चीजों को डील कर सकता हूँ। तो जहां भी लोग रहेंगे इस संगठन की यही एक खूबी मुझे नजर आती है अभी तक, क्योंकि हमने लगभग, मुझे 5-7 महीने हो गए, आप मिथिलेश जी तो उससे पहले से, बहुत पहले से इस संगठन को चला रहे हैं। और कई बार उन्होंने बताया कि अकेले अकेले उन्होंने इस मीटिंग को संचालित किया है। बरकाती जी, आप 2 लोगों ने मिलकर किया है। तो वो आप देखें YouTube पर, वो पूरा डेटा है, और हमने हमेशा ज्ञानवर्धक और अच्छी चीजों पर ही डिस्कशन किया है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो जिनसे हम करके कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। और वाकई आपने एक दिशात्मक बात की। देखिए, संगठन का कोई ऐसा उद्देश्य तो है नहीं कि भाई कुछ पैसा कमा ले या किसी को बहुत ऊपर बैठा दे, ना ऐसा कोई संगठन का सपना है, और ना ही ऐसा सपना वो किसी के मन में डालना चाहता है कि बहुत बड़ा वो पॉलिटिशियन आदमी हो जाएगा, बहुत बड़ा धमाका कर देगा। हाँ, लेकिन ये सार्थकता रही है संगठन की, और इसको मैं बहुत उपलब्धि मानता हूं संगठन की, कि छोटी छोटी हर एक जो बातें हैं, हर एक जो मुद्दे हैं, उन सभी पे विस्तृत चर्चा हुई है। और वो चर्चा एक पक्षीय नहीं रही है, बल्कि सभी लोग उस चर्चा में सम्मिलित रहे हैं। तो सभी लोगों ने उसमें अपनी बात की है, चाहे टेक्निकल पॉइंट हो, चाहे बिजनेस के पॉइंट हो, चाहे सोशल पॉइंट हो। तो और कहीं ऐसा नहीं लगा है, हम लोग दौड़ भाग में नहीं है। देखिए, आगे जब भी बढ़ना है, बिना स्किल के, बिना ट्रेनिंग के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तथ्य है, तथ्यात्मक है। और ये भी तथ्य है कि जितनी
वीडियोज, जितना कंटेंट ओरिजिनल न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, हम लोग बात करते हैं, उसी चीज को कराने के लिए सुधीर ने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग पैसे लेते हैं सेमिनार में कि भैया 500 रुपये लाओ और इस सेमिनार को ज्वाइन करो, लोग ज्वाइन भी करते हैं। तो ये एक सफलता है और ये कारवां रुका नहीं है, ये कारवां चलता रहता है धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा सा अगर इसके साथ हम लक्ष्यों को रखें, सही रखें, और जो लोग एक्टिव लोग हैं वो लोग भी अपने समय को थोड़ा मैनेज करें कि किस प्रकार से आए, तो कुछ ठोस बात हो सकती है, कुछ आगे बात हो सकती है। नहीं तो ये कंटेंट शेयरिंग, ये चीजें शेयरिंग बिल्कुल जारी रहेगी। सुधीर का ये प्रस्ताव बहुत उत्तम है कि अगली मीटिंग के लिए हम इसी मीटिंग में विचार कर लेंगे तो थोड़ा सा वेल प्रिपेयर हो जाएंगे, थोड़ा सप्ताह भर उसको सोचने का समय मिलेगा, और ये बिल्कुल जायज बात है, ये बिल्कुल सार्थक बात है। बहरहाल इसमें अशोक पवार जी भी जुड़े हुए हैं, नए मित्र अमित जी भी जुड़े हुए हैं और डागर जी भी। अशोक पवार जी, 2 शब्द कहना चाहे तो आप कहें। ये मंच सभी का है, ये मंच केवल भाषणबाजी का नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बोले, और शुरू से ही ये रहा है ये मंच का प्रावधान। तो अमित भाई, डागर जी, आप लोग भी बोल सकते हैं, इस विषय पे राय रख सकते हैं कि संगठन को आगे कैसे दिशा दी जाए। आज का यही विषय है और मीटिंग खत्म होने से पहले थोड़ा आप लोग विचार कीजिए कि अगली मीटिंग में क्या विषय रह सकता है। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है तो आप बोले। अशोक भाई। अमित, आप पहली बार मीटिंग में जुड़े हुए हैं, अपना आप परिचय दीजिए दोस्त, और कुछ कहना चाहें तो एक मुद्दा है और कुछ कह भी सकते हैं। अमित जी, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी जी, सबसे पहले सभी को मेरा जय हिंद। सभी को मेरा जय हिंद एक बार फिर से। जय हिंद। अच्छा, मैं जी कह रहा हूँ, मैं पहली बार भी जुड़ा और माफी भी चाहूंगा कि मुझे लेट जुड़ने का मतलब एक सौभाग्य मिला इसमें। और जैसा कि भाई जी बोल रहे थे कि हम संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी 5-5 की टीम बनाए, तो काफी अच्छा सुझाव मुझे लगा। जैसे मैं अभी मुंबई में हूँ तो मैं मुंबई का अपना जो भी एरिया देखता हूँ उसको देख लूँ, बाकी और ऐसे जैसे कंपनी कॉर्पोरेट काम करती है वैसे ही हमें काम करना पड़ेगा। आज 4 साल पहले जियो आया हुआ और पूरे इंडिया को कवर कर लिया है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के भाव से आया हुआ था। ठीक है, तो हमें हमारा समाज में ही तो वो हमारा प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे संगठित करके लोगों से जुड़ सके, वो एक काफी अच्छा सजेशन लगा है। और वही कहूंगा कि मुझे तो आज का पूरा टॉपिक नहीं मालूम पड़ा कि क्या था मीटिंग, बट नेक्स्ट टाइम से जब भी हो तो प्लीज मुझे भी वो मतलब मौका मिले। क्या आपको मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के अमित जी, और वहां बने रहिए, वहां पे सारी सूचनाएं अपडेट होती हैं। तो संजोग से आप जो है नहीं रह पाए होंगे। डागर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? अशोक भाई। अशोक जी की आवाज नहीं आ रही है 2-3 सप्ताह से। सब कुशल तो है भाई साहब? आप मीटिंग में जुड़ते हैं, आपकी आवाज नहीं आती है। अशोक जी, सुधीर, चश्मा लगा लिया मैंने यार, आंखों में थोड़ी हल्की हल्की तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा यार उम्र बढ़ रही है लग रहा है। नहीं, अच्छा किया आपने, आंखों की उम्र बढ़ जाएगी अब। चेक कराया था मैंने तो पावर तो नहीं निकला, लेकिन ये है कि ब्लू कट उन्होंने सजेस्ट किया लेंस कार्ड वालों ने, मैंने कहा चलो। अच्छा किया लगा के, आंखों की उम्र बढ़ जाएगी कम से कम। हाँ, थोड़ा सा मतलब मन को तो शांति रहेगी, और थोड़ा सा अंतर भी पड़ रहा है, वो दिखाया उसने ब्लू लेंस ऑन करके। भाई साहब, अगर कोई पहली बार जूम मीटिंग में जुड़ा है डागर साहब, तो वहां देखिए कि अनम्यूट और म्यूट और वीडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होगा। तो कभी कभी ऐसा संजोग होता है, हालांकि आजकल तो सब जानते हैं कि कैसे ऑन ऑफ करें, लेकिन नीचे के साइड में देखिएगा वीडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होगा, ऑडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होगा। अशोक भाई, आपको क्या समस्या है? बोलिए, कुछ तो बोलिए, आवाज दीजिए, गाड़ी चला रहे हैं तो रोक के। बहुत अच्छे वक्ता है हमारे अशोक जी, लेकिन किसी कारणवश जो है अभी फोन उनको मैं करूंगा मीटिंग के बाद। बहरहाल सुधीर, क्या कल का मुद्दा रहना चाहिए? बरकाती जी, क्या मुद्दा रहना चाहिए? अभिषेक भाई, मतलब अगले वीक का नेक्स्ट। पिछली बार मेटावर्स का हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मेटावर्स क्या है और किस तरीके से उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे तैयार रह सकते हैं। एक्चुअली यूटिलाइज करना तो अभी आगे की बात है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा बड़ी टेक्नोलॉजी पे अगर हम नजर रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक दृष्टि रहती है।
एक वो विषय था। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं, तो चुनाव को लेके एक चर्चा हुई है, संगठन को लेके चीजें हुई हैं। तो किसी दिन मुद्दे पे ही डिस्कशन कर लिया जाए क्या अगले सप्ताह कि क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए और बाकी अगले कुछ सप्ताहों के लिए? हाँ अच्छा है, कर सकते हैं। और क्या मतलब उसमें जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा ओपिनियंस होंगे, जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे, उसमें जो एक आम सहमति बनेगी उसको रख लेंगे। ये अच्छा भी है, मतलब कि हमें अपने, मुझे लगता है कि हमारा जो 40 मिनट का सेशन है ना, इसको भी हम थोड़ा और क्लासिफाइड करके बांट देते हैं। जैसे कि पहले 10 मिनट में ये, 10 मिनट में वो, लास्ट के 10 मिनट जो हो, लास्ट के 5 मिनट में सिर्फ हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और फाइनलाइज कर देंगे। ओके। और फिर वो लास्ट में 2 मिनट है, वो जैसे 5 शुरुआत में पता चल जाता है कि हमारे पास 10 लोग हैं, तो 2-2 मिनट सबको मिल जाए तो वो 20 मिनट बिल्कुल घड़ी चालू हो जाएगी। 2 मिनट से ज्यादा चाहिए किसी को मिलेगा नहीं। ये भी बात वो सही 20 मिनट लोगों के लिए मिल जाए, 20 मिनट, फिर 10 मिनट डिस्कशन हो जाए, क्वेश्चनायर हो जाए, और फिर लास्ट में वो 2-4-5 मिनट में अगले में हम क्या डिस्कस करेंगे वो वही डिस्कशन हो जाए। और फिर 2 मिनट में लास्ट में मतलब धन्यवाद ज्ञापन और फिनिश इट। ठीक 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 है। एक और भी टॉपिक हो सकता है कि फ्री टूल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है जो न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग यूज कर सकते हैं। फ्री टूल्स जो कहीं कहीं कुछ परचेज नहीं करना है, कोई कहीं किसी को पैसे नहीं देने हैं, तो वेबसाइट के बहुत सारे एड ऑन्स हैं, तो फ्री टूल्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये भी एक विषय हो सकता है एक चर्चा का। बरकाती जी, क्या रहना चाहिए अगले सप्ताह मुद्दा? ये सही बात है कि 5 मिनट समय बचा के और इस मुद्दे पे चर्चा कर लें तो सप्ताह भर तैयार रहेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी चीजें। अभिषेक जी, क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए? अभिषेक भाई। हाँ बोलिए बरकाती जी। जी सर। अगले सप्ताह क्या मुद्दा होना चाहिए और कुछ? अभी सुधीर जी ने जो कहा है ना कि 5 लोग जो हैं हम अपनी ही टीम के या हाँ अपनी ही टीम के 5 लोग जो है लेकर आएंगे। वो नहीं पीते। और पूरी कोशिश करेंगे कि 5 लोग जो हैं अपनी ही टीम के लाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी मिलेंगी, वो पूरी तरीके से तैयार भी होंगे। और गाइड करने के लिए तो हम खुद ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे अपने ही टीम के लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर अपने दोस्त अहबाब को बोलेंगे, अपने जानने वाले को बोलेंगे, फिर इस तरीके से सही तरीके से, क्योंकि आना चाहिए समझ में। इतने दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सुधीर जी और आपका तो बहुत बड़ा तजर्बा है इस लाइन का। वाकई जब तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि होता है देर लगेगा, किसी भी चीज में देर लगता है। आज हम सवेरे ही गए हुए थे एक जो सिर्फ पर्यावरण पे काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, वो बोले कि मैं अकेला ही हर पौधे में पानी डालता गया, कभी 1 आया 2 आया। आज जो है 100 लोग उनके साथ पूरी तरीके से एक्टिव हैं, और पूरा एक्टिव होकर के 100 लोग पूछते हैं कहाँ पर आपका कार्यक्रम हो रहा है, और इस तरीके से जो है चल रहा है। बहुत सार्थक बात है सुधीर। इसको सेशन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। बरकाती जी ने बहुत सही सुझाव दिया। और 2 मुद्दे आए हैं कि अपनी टीम को कैसे ट्रेन करें, और एक होता है कि नेटवर्किंग कैसे करें, मतलब 5 लोगों को जोड़ना है तो हिचक कहाँ है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो एक बार वो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, डेटा सीट कैसे मेंटेन करें हम उसको। फोकस होके इसको एजुकेशन प्लेटफॉर्म ही बनाते हैं कि न्यूज इंडस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशन के लिए लोग यहाँ आए। तो ये मुझे लग रहा है कि सीटीए क्लियर रहेगा तो आसानी रहेगी लोगों को। तो एजुकेशन एक सेमिनार टाइप का ही हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, फ्री सेमिनार, सारी चीजें, और फोकस होके इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो 2 मुद्दे मुझे लग रहे हैं कि साथ में काम करने वाले, चाहे इंप्लाइज हो, चाहे सहयोगी हो, चाहे को फाउंडर हो, चाहे फ्रीलांसर हो, 4 जो लोग हैं उनके साथ कैसे काम किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। ठीक है। और उसके अगले सप्ताह मुद्दा रखा जाएगा सुधीर कि नेटवर्किंग में हिचक कहाँ आती है। जितने लोगों को हम जानते हैं, मैं सुधीर को जानता हूँ, सुधीर मुझे जानते हैं, तो बातचीत करने में आसानी है। लेकिन अभिषेक जी को नहीं जानते हैं, तो अभिषेक जी के साथ कैसे जुड़ाव बने। मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अभिषेक भाई,
डागर जी हैं, क्या हिचक है कि बात करने में कहाँ समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है, नेटवर्किंग में क्या समस्या है? क्योंकि जब तक हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, और सोशल मीडिया का जो चल रहा है सिलसिला, वो नेटवर्किंग ही तो है कि आप अनजान लोगों से भी मिलते हैं, बात करते हैं और एक कॉमन मुद्दे पे सहमत होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन ये चल रहा है उसमें सिर्फ सुधीर और हम ही उसके विचारों से मैच करें, या अभिषेक जी ही करें, या बरकाती जी ही करें। उसमें बहुत सारा स्पेस है और कोई भी आ सकता है, कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये एक सिलसिला है जो मुझे लग रहा है कि इसको जारी रखना चाहिए। तो 2 टॉपिक है अगले सप्ताह, टीम के साथ बात कैसे करें, बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और क्या क्या गलतियां करते हैं हम कैसे याद दिलाएं, ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, काम अच्छे से हो। और उसके अगले सप्ताह नेटवर्किंग पे रखा जाएगा सुधीर, ठीक है? ये 2 मुद्दे काफी हैं, बाकी हर दिन मुद्दे पे चर्चा होती चली जाएगी। तो थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं सुधीर इस सेशन को, ताकि जो लोग देखें, और ये आप सही बोल रहे हैं कि 2-2 मिनट का टाइम मिले, अपनी तैयारी करके लोग आए, टू दी पॉइंट बात करें, और 10 मिनट का क्वेश्चन आयर, 20-10-30 मिनट, और उसके बाद लास्ट का जो 10 मिनट बचेगा टॉपिक डिस्कस। अशोक पवार जी भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। भाई साहब, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य बताएं, सब कुशल मंगल तो है? और आज का ठीक है। आज का आपने सुना होगा, उस पे अगर कुछ राय रखना चाहें तो राय रखें आप। अशोक पवार। नहीं, पूरा नहीं सुन पाया ठीक से, इसलिए अब आज कोई राय तो रख नहीं पाऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग में जरूर दोबारा मैं सुनना चाहूंगा। और रिकॉर्डिंग भी जो लोग अवेलेबल नहीं है, नहीं सुन पाए हैं, क्योंकि थोड़ा बारीकी पकड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो लोग है नहीं आ पाते हैं किसी से, उसको करें। और आपस में न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में भी कई लोग, 4-4 5-5 लोगों को अगर हम लोग फोन भी कर सके तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये गति बढ़ाने में आगे लगेगा। एक ही आदमी करेगा तो आदमी बोर भी हो जाता है, लेकिन 4 आदमी 5 आदमी करेगा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा तो उसके दिमाग पे असर पड़ेगा कि यार सही बात है, जुड़ लेते हैं 40 मिनट के लिए। और इसको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल न्यूज पोर्टल ऑनर्स, एडिटर्स, राइटर्स, क्या कहते हैं आप भाई साहब, रिपोर्टर्स, अशोक पवार जी? जी, सही बात। फोकस कंटेंट देते हैं, बढ़िया कंटेंट देते हैं, बढ़िया डिस्कशन लेते हैं। और कहीं किसी को समस्या आती है, उसके तीसरे सप्ताह हम लोग फ्री वाले टूल पे डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 3 टॉपिक तो आ गया, और भी कोई टॉपिक है तो आप लोग बता दीजिए, इसमें नोट कर लेते हैं। अगला जो चर्चा है इस महीने की 20 को और 27 को, तो 20 को चर्चा हो जाएगी, 20 फेब को ये चर्चा हो जाएगी टीम के साथ कैसे आगे बढ़े। हाँ सुधीर, सही रहेगा टॉपिक ना? बिल्कुल। और ये 27 को हो जाएगी नेटवर्किंग कैसे करें, नेटवर्क कैसे बढ़ाए। उसके बाद अगले सप्ताह आपका है 27 के बाद मार्च में अगर देखें हम तो 6 को आ जाएगा, 6 मार्च को हो जाएगा आपका। बीच में कोई करंट टॉपिक आया तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। कोई करंट टॉपिक आ गया तो कोई वैसा सीन नहीं है कि 6 मार्च को हो जाएगा फ्री टूल्स कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग कैसे करें। थोड़ा इसको डॉक्यूमेंटाइज भी करते हैं सुधीर, इसी 40 मिनट को हम लोग बेहतरीन यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि आगे कैसे होता है। डागर साहब, समय समाप्ति की ओर है, कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, कुछ परिचय देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। अनम्यूट और म्यूट कर लीजिए, नीचे होगा, या कोई घर में बच्चा हो तो उससे आप, कई बार होता है पहली बार कोई मित्र ज्वाइन करता है। मैं अभिषेक कुमार कुछ बोलना चाह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए अभिषेक भाई, एकदम स्वागत है भैया। ये हमने अगले बार बोला था कि हसदिया के जो थाना प्रभारी है आकृष टमन, अच्छा, अशोक पवार जी को भी मैंने बोला था कि ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैंने इस बार देखा उनका एक्टिविटी। एक सरोज मंडल हत्याकांड मतलब लोकल कुछ युवक ने कर दिया, और उन्होंने इस कार्य को मतलब 24 घंटे में मतलब कातिल को मतलब सामने लाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या बात है, मतलब असर पड़ रहा है। हाँ, नेशनल मीडिया न्यूज से जो मैं लिखा तो उस खबर का असर पड़ा, और मतलब 24 घंटे में उस कातिल को मतलब